नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ये इस प्लेलिस्ट का लेक्चर 9 है और क्वेश्चन में हमारे पास इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल का सीक्वेंस दे रखा है। दोनों सीक्वेंस को देखकर आपको बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है। शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर रिवर्सल। लास्ट वीडियो में लेक्चर 8 में हमने बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किया था। हमने बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट किया था। सीक्वेंस क्या थे हमारे पास? प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। इस बार क्या है? पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। तो बेसिकली इस वीडियो का जो प्री रेक्विजिट होने वाला है वो है लेक्चर 8 लास्ट वीडियो। दोनों क्वेश्चन का इंट्यूशन अप्रोच ऑलमोस्ट सेम है। इस वीडियो में हम डिटेल में इंट्यूशन अप्रोच डिस्कस नहीं करने वाले, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा प्लीज जाकर लास्ट वीडियो देखिए। ये वीडियो बेसिकली एक रिवीजन वीडियो होगी। क्वेश्चन दोनों सिमिलर है। सेम अप्रोच को यूज करके हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इनपुट पे आते हैं। इनपुट हमारा बेसिकली सेम है। दो इंटीजर अरे हैं। लास्ट टाइम प्री ऑर्डर इन ऑर्डर था, इस बार पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर है। तो इन दोनों सीक्वेंस को देखकर आपको बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। और अगर आप इसी बाइनरी ट्री का दोबारा सीक्वेंस लिखोगे पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर, तो आपको ये डेटा वापस मिल जाएगा। शुरू करते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन किए थे हमने? सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर में देखते हैं। पोस्ट ऑर्डर बेसिकली होता क्या है? पहले लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट होते हैं, फिर राइट सब ट्री के एलिमेंट होते हैं, सबसे लास्ट में रूट नोड होता है। तो कुछ इस तरीके से सीक्वेंस होता है। इन ऑर्डर क्या होता है? लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट होते हैं, रूट नोड बीच में होता है, फिर राइट सब ट्री के एलिमेंट होते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर में क्या ऑब्जर्वेशन करा जा सकता है? क्या पोस्ट ऑर्डर को देखकर हम ये बोल सकते हैं जो पूरे ट्री का जो रूट नोड है वो पोस्ट ऑर्डर में सबसे लास्ट में होगा? जैसे कि प्री ऑर्डर में हमने लास्ट वीडियो में क्या ऑब्जर्व किया था? जो पूरे ट्री का रूट नोड था वो प्री ऑर्डर का सबसे पहला एलिमेंट था। तो एटलीस्ट हमें रूट नोड तो मिल गया है। और पोस्ट ऑर्डर में और ऑब्जर्वेशन क्या करे जा सकते हैं? पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट होते हैं, उसके खत्म होने के बाद राइट सब ट्री के एलिमेंट होते हैं, सबसे लास्ट में रूट नोड होता है। और इन ऑर्डर से आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? इन ऑर्डर में ऑब्जर्व करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इन ऑर्डर में रूट एलिमेंट कहां पर लाई करता है। तो सबसे पहले इन ऑर्डर में रूट एलिमेंट को सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद हमें पता है इसके जो लेफ्ट में जो एलिमेंट है वो लेफ्ट ट्री के एलिमेंट है, जो इसके राइट में एलिमेंट है वो राइट ट्री के एलिमेंट है। तो इतना ऑब्जर्वेशन हमने कर लिया और अब इजीली हम रूट नोड क्रिएट कर सकते हैं। और हमें यह पता है कि लेफ्ट के एलिमेंट कौन से हैं, राइट के एलिमेंट कौन से हैं। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपने रूट नोड क्रिएट कर लिया है और हम चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम को हम रिकर्सिवली सॉल्व करें। हर ट्री अपना रूट नोड खुद क्रिएट कर ले। सबसे पहले आपने रूट नोड कैसे क्रिएट किया? क्योंकि आपके पास पूरे ट्री का पोस्ट ऑर्डर था, इन ऑर्डर था, तो लेफ्ट ट्री कैसे क्रिएट करेगा, राइट ट्री कैसे क्रिएट करेगा? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे रूट नोड पता है और मैं ये बोल सकता हूं जो लेफ्ट ट्री के जो एलिमेंट हैं वो भी यहां पर पोस्ट ऑर्डर में लिखे गए हैं? और क्या मैं ये बोल सकता हूं जो राइट ट्री के जो तीनों एलिमेंट हैं वो पोस्ट ऑर्डर में लिखे गए हैं? वो अपना पोस्ट ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। और इन ऑर्डर में आते हैं। इन ऑर्डर में हमें पता है कि रूट नोड कहां पर है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो लेफ्ट वाला ट्री है वो इन ऑर्डर मेंटेन कर रहा है और राइट ट्री के जो तीनों एलिमेंट हैं वो इन ऑर्डर सीक्वेंस में ही लिखे गए हैं? तो इस ऑब्जर्वेशन से आप क्या कर सकते हैं एक बार देखते हैं। हमने रूट नोड कैसे क्रिएट किया था? क्योंकि हमारे पास पोस्ट ऑर्डर था, हमारे पास इन ऑर्डर था, तो ऑटोमेटिकली हमें रूट नोड पता लग गया था। और अब हमें क्या पता है? अब हमें लेफ्ट ट्री का भी इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर पता है। तो क्या लेफ्ट ट्री अपना रूट नोड क्रिएट कर सकता है? तो लेफ्ट ट्री अपना रूट नोड खुद क्रिएट कर सकता है। और ऐसे ही हमें राइट ट्री का इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर पता है, तो राइट ट्री अपना रूट नोड खुद क्रिएट कर सकता है। तो आप
देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हम रिकर्सिवली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको रूट नोड क्रिएट करना है और अपने दोनों चाइल्ड को उसका इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर प्रोवाइड करना है। इसी तरीके से आप एक लेवल नीचे आएंगे और लेफ्ट ट्री अपने दोनों चाइल्ड को प्रोवाइड करेगा डेटा और राइट ट्री भी अपने दोनों चाइल्ड को डेटा प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से ऑटोमेटिकली आप ये प्रॉब्लम रिकर्सिवली सॉल्व कर सकते हैं और सारे नोड को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब वापिस आते हैं कि कैसे आपको पता लगेगा कि लेफ्ट के इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर की बाउंड्रीज क्या हैं। दोनों ट्रीज को हमें बाउंड्रीज देनी पड़ेंगी कि उनके एलिमेंट की बाउंड्रीज क्या हैं। तो जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। पोस्ट ऑर्डर को देखते हैं। पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले रूट डेटा हमें पता है, जो सबसे लास्ट एलिमेंट है वो रूट डेटा है। अब पोस्ट ऑर्डर में हमें रूट डेटा पता लग गया। अब हम जाकर इन ऑर्डर में इसको सर्च कर सकते हैं और इन ऑर्डर का जो सेंटर में बीच में जो नोड मिलेगा हमें, हम बोल सकते हैं वो रूट नोड है। और इन ऑर्डर में बहुत इजी होता है बाउंड्रीज निकालना। इन ऑर्डर का जो लेफ्ट बाउंड्री है वो क्या होंगी, वो होंगी जहां पर इन ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है और जहां रूट नोड है उससे एक पहले हमारे लेफ्ट ट्री की बाउंड्रीज होंगी। और इसी तरीके से रूट नोड के एक इंडेक्स आगे और जहां पर हमारा इन ऑर्डर एंड हो रहा है, ये हमारे राइट सब ट्री का इन ऑर्डर सीक्वेंस होगा। अब आते हैं पोस्ट ऑर्डर में। पोस्ट ऑर्डर में जो हमारा लेफ्ट ट्री है उसका पोस्ट ऑर्डर कहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां से पूरा पोस्ट ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है। और राइट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर एंड कहां हो रहा है, जहां पर पूरा पोस्ट ऑर्डर एंड हो रहा है उससे एक पोजीशन पहले। तो मैंने लिख दिया PE-1। इसी तरीके से जो लेफ्ट ट्री है उसका पोस्ट ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है तो PS लिख देंगे। बाकी जो इंडेक्स है वो हम कोड में निकालेंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने कोड में कैलकुलेट किया था उसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अब जल्दी से कोड पे आते हैं। सिमिलर कोड है, बिल्कुल सेम इंट्यूशन सेम अप्रोच हम दोबारा फॉलो कर रहे हैं और दोबारा हम रिपीटेड कोड लिख रहे हैं। बहुत माइनर चेंज है, कोड बेसिकली हमारा सेम है। तो सीधे अब कोड पे आते हैं, शुरू करते हैं कोड करना। लास्ट वीडियो का कोड हम कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि एक रिवीजन वीडियो है, हम कोड दोबारा लिखेंगे। सेम कोड है बेसिकली। सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल कितने एलिमेंट हैं हमारे पास। जितने एलिमेंट इन ऑर्डर में होंगे उतने ही हमारे पोस्ट ऑर्डर में होंगे। और एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे जो हमें ट्री क्रिएट करके दे देगा। इस फंक्शन को रिटर्न करेंगे। इस फंक्शन में क्या क्या पास करेंगे, पहले इन ऑर्डर पास कर लेते हैं, पोस्ट ऑर्डर का इंटीजर अरे पास कर लेते हैं और इसे बाउंड्रीज देंगे। इन ऑर्डर की बाउंड्रीज 0 से n-1, पोस्ट ऑर्डर की बाउंड्रीज 0 से n-1। इस तरीके से हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन फर्दर लेफ्ट और राइट सब ट्री को बनाएगा और उन दोनों को बाउंड्रीज हमें प्रोवाइड करनी है। तो शुरू में भी हम इस तरीके से लिखेंगे। इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो ट्री नोड होगा। लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। और ये होगा हमारा इंटीजर अरे, ये भी होगा हमारा इंटीजर अरे और इसको नाम दे देते हैं। ये होगा इन ऑर्डर स्टार्ट, अगला वेरिएबल इन ऑर्डर एंड, पोस्ट ऑर्डर स्टार्ट, पोस्ट ऑर्डर एंड। इस तरीके से नाम दे देते हैं। शुरू करते हैं। एग्जिट स्टेटमेंट क्या होगी, जो हमने डिस्कस करा था पहले भी, जब सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जब इन ऑर्डर का स्टार्ट ग्रेटर होगा इन ऑर्डर के एंड से, मतलब सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप लीफ नोड तक पहुंच गए हैं, यहाँ पर आप सबसे लास्ट में नल रिटर्न कर देंगे। अब हमें पता है कि रूट डेटा क्या है, एक नोड तो एटलीस्ट हम बना ही सकते हैं। जो पोस्ट ऑर्डर का सबसे लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर एंड। यहां पर हम ये वेरिएबल बना चुके हैं, PE मतलब पोस्ट ऑर्डर एंड। तो रूट डेटा हमें पता है। जैसे ही आपको रूट डेटा पता है तो आप क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट एक नोड तो क्रिएट कर ही सकते हैं। यहाँ पर रूट को क्रिएट कर लेते हैं, न्यू ट्री नोड, और यहाँ पर रूट डेटा पास कर देते हैं
और इसका जो लेफ्ट और राइट है वो कैसे क्रिएट होगा, वो ऑटोमेटिकली रिकर्सिव फंक्शन से कैलकुलेट हो जाएगा। और इसका जो राइट सब ट्री है वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो भी हमारा रिकर्सिव फंक्शन से कैलकुलेट हो जाएगा। और ये जो बाउंड्रीज हैं लेफ्ट सब ट्री की, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर की, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर की, वो हमें अभी पास करना है। और राइट ट्री और लेफ्ट ट्री के लिए बस हमें बाउंड्रीज देनी है कि पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर की क्या बाउंड्रीज हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बाउंड्रीज पहले निकालने के लिए एक वेरिएबल बनाता हूं मैं, रूट इंडेक्स। हमें इन ऑर्डर में रूट इंडेक्स कहां पर है वो फाइंड करना है। तो सर्च करते हैं पहले, i इज इक्वल टू इन ऑर्डर स्टार्ट, i इज लेस देन इज इक्वल टू इन ऑर्डर एंड, i प्लस प्लस। और हम सर्च कर रहे हैं कि जो हमारा रूट एलिमेंट है ये बेसिकली इन ऑर्डर में कहां पर लाई करता है। अगर आपका जो इन ऑर्डर है उसके सारे एलिमेंट हम चेक करेंगे, कोई भी एलिमेंट आपके रूट डेटा के इक्वल हो जाएगा तो हमें ये रूट इंडेक्स पता लग जाएगा। सेम कोड है, पहले भी हम ये कोड कर चुके हैं, यहाँ ब्रेक कर देंगे। अब क्या वेरिएबल्स बनाने हैं, हमें पता होना चाहिए पहले दोनों ट्री को इन ऑर्डर प्रोवाइड करना है। तो हमें लेफ्ट ट्री का इन ऑर्डर स्टार्ट पता होना चाहिए, अभी 0 लिख लेते हैं इनको। लेफ्ट ट्री का इन ऑर्डर एंड पता होना चाहिए, लेफ्ट राइट ट्री का इन ऑर्डर स्टार्ट पता होना चाहिए। अब राइट ट्री का इन ऑर्डर एंड पता होना चाहिए। इन ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब लेफ्ट ट्री का पोस्ट ऑर्डर स्टार्ट पता होना चाहिए। अब लेफ्ट ट्री का पोस्ट ऑर्डर एंड पता होना चाहिए। अब राइट ट्री पे आते हैं, राइट ट्री का पोस्ट ऑर्डर स्टार्ट पता होना चाहिए और राइट ट्री का पोस्ट ऑर्डर एंड पता होना चाहिए। इतना हमें कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा ऑलमोस्ट 90% वर्क खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इन ऑर्डर पे आते हैं। लेफ्ट सब ट्री का जो इन ऑर्डर है वो कहाँ स्टार्ट होता है, जहां पूरा एक्चुअल में इन ऑर्डर स्टार्ट होता है। और लेफ्ट ट्री का इन ऑर्डर एंड कहाँ होता है, जो उसका जो रूट होता है उससे एक पोजीशन पहले एंड होता है। राइट सब ट्री का इन ऑर्डर स्टार्ट कहाँ होता है, रूट इंडेक्स से एक पोजीशन बाद। राइट सब ट्री का इन ऑर्डर एंड कहाँ होता है, जहां एक्चुअल इन ऑर्डर एंड होता है। अब आते हैं लेफ्ट सब ट्री का जो पोस्ट ऑर्डर है वो स्टार्ट कहाँ होता है, जहां पर पोस्ट ऑर्डर एक्चुअल में स्टार्ट होता है। और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसमें, लेफ्ट सब ट्री का जो पोस्ट ऑर्डर एंड होता है वो हमें नहीं पता। राइट सब ट्री का जो पोस्ट ऑर्डर स्टार्ट होता है वो हम ये बोल सकते हैं, जब लेफ्ट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर एंड होगा उसके एक पोजीशन बाद राइट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। और हम ये बोल सकते हैं जो राइट सब ट्री का जो पोस्ट ऑर्डर एंड हो रहा है वो एक्चुअल में हमारा, जहां पर पूरा पोस्ट ऑर्डर एंड हो रहा है वो तो रूट एलिमेंट है, जहां पर आपका पोस्ट ऑर्डर एंड हो रहा है वो रूट एलिमेंट है, उससे एक पोजीशन पहले आपका राइट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर एंड हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा आरपीएस है वो एलपीई पे डिपेंड है। तो एलपीई को कैलकुलेट करना है, सेम लॉजिक यूज करेंगे। एलपीई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो लेफ्ट सब ट्री है उसके इन ऑर्डर में सेम एलिमेंट होंगे और उसके पोस्ट ऑर्डर में सेम एलिमेंट होंगे। ये लॉजिक हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो लेफ्ट सब ट्री है हमारा उसका जो इन ऑर्डर का जो एंड है माइनस लेफ्ट सब ट्री का इन ऑर्डर का स्टार्ट, वो इक्वल टू लेफ्ट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर का एंड माइनस लेफ्ट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट। ये एलिमेंट सेम है, इन ऑर्डर में एलिमेंट सेम है और पोस्ट ऑर्डर में एलिमेंट सेम है। और हमने लिखा क्या है, हमने लेफ्ट सब ट्री को लिखा है। अगर लेफ्ट सब ट्री में 4 एलिमेंट है तो उसके इन ऑर्डर में भी सेम होंगे, उसके पोस्ट ऑर्डर में भी सेम होंगे। तो उसको कंपेयर करके एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने बना लिया। क्यों बनाया है, हमें बेसिकली ये एलपीई कैलकुलेट करना है। तो एलपीई क्या होगा, यहां पर हम एलपीएस कर देते हैं और यहां से एलपीएस हटा देते हैं। तो एलपीई हमारा बेसिकली ये हो जाएगा और यहाँ एलपीई को हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो
लास्ट वीडियो में भी हमने किया था और इसका लॉजिक भी डिस्कस किया था। अब फाइनली लेफ्ट सब ट्री को प्रोवाइड कर देते हैं। पहले क्या देना है, इन ऑर्डर की बाउंड्रीज देनी है। तो लेफ्ट का इन ऑर्डर स्टार्ट, लेफ्ट का इन ऑर्डर एंड। फिर क्या देना है, लेफ्ट का पोस्ट ऑर्डर स्टार्ट, लेफ्ट का पोस्ट ऑर्डर एंड। और राइट ट्री को राइट का इन ऑर्डर स्टार्ट, राइट का इन ऑर्डर एंड, राइट का पोस्ट ऑर्डर स्टार्ट, राइट का पोस्ट ऑर्डर एंड। और सबसे लास्ट में जब आपने रिटर्न भी करना है आपको रूट नोड। और ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। इसको एक बार जल्दी से कंपाइल कर लेते हैं, कोई गलती ना हुई हो। यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग है, और एक बार कंपाइल कर लेते हैं। एक्सेप्ट हो रहा है, इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो आप देखोगे कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। ये बेसिकली एक रिवीजन वीडियो थी, सेम कोड हमने दोबारा लिखा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमने क्रिएट ट्री फंक्शन यूज किया है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टोटल n नोड्स हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमारी, बिग O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमने कांस्टेंट स्पेस में अपना सारा वर्क करा है। और अगर आप स्पेस काउंट करेंगे, जो आपका रिकर्जन बेसिकली कॉल स्टैक को यूज करता है, अगर आप वैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट होगी। अगर आप वो वाली स्पेस काउंट करते हैं तो हम बोल सकते हैं रिकर्सिव कॉल की वजह से हमारा जो रिकर्जन कॉल स्टैक यूज करता है, तो वो कितनी स्पेस लेता है, वो उतनी स्पेस लेता है जितनी हमारी ट्री की हाइट होती है। तो हम बिग ऑफ h बोल सकते हैं। और बेसिकली हमने आउटपुट बनाने के लिए कंप्लीट ट्री को बनाया है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो ट्री को क्रिएट करने के लिए जो हमारी स्पेस थी वो बिग ऑफ n थी। तो इस तरीके से आप स्पेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों स्पेस को इग्नोर करें, जो आपके आउटपुट की स्पेस है या फिर जो आपका रिकर्जन जो कंज्यूम कर रहा है स्पेस, अगर आप इसको इग्नोर करें तो बेसिकली हमने जितना भी अपना वर्क करा है वो कांस्टेंट स्पेस में किया है, क्योंकि हमने सिर्फ वेरिएबल्स का यूज किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।